चाहता हूं, वंदे मातरम की जो 2 स्टैंजा एक्सेप्ट की गई है, उस पर तो महात्मा गांधी, रज़ाउल करीम, बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और रहमतुल्लाह सायनी ऐसे बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि ये मुस्लिम विरोधी नहीं है। क्या ओवैसी इनसे बड़े मुस्लिम विद्वान है क्या? अच्छा, ओवैसी की तो समस्या केवल वंदे मातरम से नहीं है। वैसे हमारे साथ जो बैठे हैं वारिस पठान, ये स्वयं 2017 में जब विधानसभा में थे तो ये सस्पेंड हुए थे क्योंकि उनको वंदे मातरम नहीं बोलना था, परंतु इनकी तो समस्या भारत माता की जय से भी है। राकेश जी, याद है हमने बहुत पहले डिबेट की थी, चाकू रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो इनकी समस्या वहां पर भी नहीं रुकती। इनकी समस्या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे दे 3 तलाक पे तो वो भी नहीं मानते। फिर सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे कि भाई शाहबानू का वर्डिक्ट होना चाहिए, वो भी नहीं मानते। संविधान में यूसीसी है, उसको भी नहीं मानते। तो ये शुरुआत जो होती है, वो शुरुआत एक नारे से लेकर या राष्ट्रीय गीत से लेकर होती है, पर ये वोट बैंक को वंदे मातरम या वोट बैंक को राष्ट्रीयता के ऊपर रखना इनकी पुरानी प्रवृत्ति है। और आखिरी 10 सेकंड लेना चाहता हूं। देखिए, वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां, क्योंकि मैं बैठा हूं तो मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। और आगे की जो पंक्तियां है, पहले 2 स्टैंजा में, इसमें मुझे एक इस्लाम विरोधी या एक ऐसा शब्द बता दो। वंदे मातरम का मतलब है कि मैं अपनी मां के सामने झुकता हूं और नमन करता हूं अपनी मां रूपी देश को। और मैंने इसके ऊपर ऑथेंटिक कोट लाया है। मैंने फतवा इब्न तैमिया, इमाम नवावी, फतवा अल अजहर और आयतुल्लाह सिस्तानी, इन सभी के फतवे हैं कि मां या मां जैसे जिसको भी आप मानते हो, उनके सामने ऐसे झुकने में, मतलब कि मानसिक रूप से झुकने में कोई भी शिर्क या कोई भी हराम नहीं है। नहीं, लेकिन शहजाद भाई ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि जब मुसलमान मां की इबादत नहीं करता है तो वो भारत माता को देवी कैसे माने? आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे मान्यता है, इस्लाम में मान्यता है, और वारिस भाई मुझसे ज्यादा जानते होंगे कि माँ के पैरों तले हम जन्नत मानते हैं। माँ के पैरों तले जन्नत अगर होगी तो उसका मतलब कि आप माँ के पैर में जाते हैं तभी तो आपको जन्नत नसीब हो रहा है ना। तो इसका मतलब कि माँ के पैर के पास अपने आप को रखना ये कतई इस्लाम में हराम नहीं है। इनके मन में, मैंने इसलिए कहा भारत माता की जय में क्या विरोध है भाई? चलिए बोलिए भारत माता की जय, मतलब कि विक्ट्री टू मदर इंडिया, इसमें भी प्रॉब्लम है। तो ये वंदे मातरम से नहीं, इनके अंदर जो बीज है ना नेहरू वाला, कि देश के ऊपर कौम को रखना है, वोट बैंक को रखना है राष्ट्रीयता के ऊपर, ये बीज, ये वायरस इनकी समस्या है। वारिस पठान जी, इसका जवाब जो शहजाद पूनावाला ने कहा, और अगर शहजाद भाई ये कह रहे हैं आपको जो ठीक लगे कि मां के कदमों में जन्नत इसका जिक्र है, तो फिर तो मां को देवी नहीं मानने वाली बात भी गलत हो गई। तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जो कुछ ओवैसी ने कल कहा सदन में, देखिए शहजाद पूनावाला साहब ने क्या कहा मैंने पूरा सुना नहीं इस बात को, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, इसकी हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। जिसको पढ़ना है बिल्कुल पढ़िए, खुशी खुशी पढ़िए, हम सम्मान करते हैं। लेकिन आप किसी के ऊपर जबरन थोप नहीं सकते कि आपको अपना नेशनलिज्म, पेट्रोटिज्म सिद्ध करने के लिए ये बोलना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी आप कभी नहीं कर सकते। देखिए, संविधान का आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है, आर्टिकल 19 स्पीच की इजाजत देता है, फ्रीडम। तो आप अगर संविधान को नहीं मानेंगे तो फिर कैसा चलेगा? अब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है बिजॉय इमैनुअल का, उसके अंदर जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है नेशनल एंथम उसकी पूरी तरह से मैंडेटरी, हम उसको पढ़ते हैं, दिलो जान से पढ़ते हैं, खुशी खुशी पढ़ते हैं। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, जहां जहां बोलना होता है बिल्कुल खड़े रह के पढ़ते, हमको फकर महसूस होता है। लेकिन ये एक सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग है, मैंडेटरी ये नहीं है। अब इस्लाम के अंदर कुछ ऐसी चीजें, साहब देखिए वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान को बोलने से इस्लाम रोकता है। इस्लाम के अंदर अलाउड नहीं है। हम अल्लाह को मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड। हमारा ये मानना है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को ही नमन करते हैं, अल्लाह के लिए सब करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि माँ के लिए इज्जत है, तो हमारे देश के लिए हमारे दिल में जितनी इज्जत है वो शायद शहजाद पूनावाला या बीजेपी आरएसएस वालों के दिलों में नहीं होगी, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया, जिन्ना के पैगाम को ठुकरा दिया, और आज हम हमारे भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं। हमारा अधिकार इस देश पर इनसे ज्यादा है। अब बात नंबर तीसरी है, जो आजकल हमको नेशनलिज्म, पेट्रोटिज्म की जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना, ये पहले तो असंवैधानिक है। एक
नारा न देने से आप किसी की पेट्रोटिज्म को चैलेंज नहीं कर सकते। अभी 25-11 नवंबर को 2025 की बात कर रहा हूं, 10 दिन पहले राज्यसभा सेक्रेटरीट ने एक सर्कुलर निकाला। सर्कुलर में साफ तौर से मेंशन किया गया है कि जय हिंद और वंदे मातरम आप सदन में नहीं बोल सकते, इसका डेकोरम खराब होता है। ये बात है उसके अंदर। अब बात नंबर 3, ये जो हमको बांट रहे हैं नेशनलिज्म सेक्युलरिज्म के सर्टिफिकेट पेट्रोटिज्म के, मैं इनको पूछना चाहूंगा जंगे आजादी में आरएसएस का क्या रोल रहा होगा? आजादी के पहले कभी आरएसएस ने वंदे मातरम पूरा गाया तो मुझे बता दो। अरे ये तो हमारे तिरंगे का अपमान किए, 52 साल तक हमारे तिरंगे को इनके नागपुर के हेडक्वार्टर में नहीं लहराते थे ये लोग, और आज ये आके हमको बता रहे। मुझे बताओ कितने स्वतंत्रता के वक्त में आरएसएस वालों ने अपनी जानें गंवाई, अपने सीनों पे गोली खाई या फांसी के। ठीक है, मैं रिप्लाई ले लेता हूं। हालांकि इसका काउंटर क्वेश्चन एक था वारिस भाई आपके लिए, लेकिन एक इसका रिप्लाई लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास। शहजाद बोलिए। देखिए, बड़े हैरानी की बात है कि जिन लोगों का इतिहास कासिम रिजवी से जुड़ा है, वो कासिम रिजवी जो 10 साल तक जेल में था, फिर पाकिस्तान चला गया, पार्टी हैंडओवर की इनको, रजाकारों से जुड़ा था और हैदराबाद का विलय पाकिस्तान में चाहता था। जो कासिम रिजवी की औलादे हैं वो उनसे पूछ रही है, वंदे मातरम गाने के लिए स्कूल से निकाला गया हेडगेवार जी को, जरा पढ़ के आइए। और बाकी सब छोड़ दिए। अरोना आसिफ अली का ऑन रिकॉर्ड बयान है, 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट था, सुन लीजिए सर, मैंने आपके बीच में बोला, 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था तो बहुत सारे हमारे जो क्रांतिकारी थे वो चुप रहे थे। अरुणा आसिफ अली को पता है शरण किसने दी? राकेश जी उनको शरण लाला हंसराज दिल्ली के जो दिल्ली के हमारे स्वयं सेवक थे उन्होंने दी। और मैं ये इकलौता बयान नहीं है, चलिए मैं दूसरा बताता हूँ। देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार ने गोलियां खाई स्वतंत्रता संग्राम में। फिर उसके बाद में आपको चिमू रश्मि और जंगल सत्याग्रह, दोनों चीजें आरएसएस ने लीड किया। फिर जब 1929-30 में, सुन लीजिए ना, हाँ सुनिए, आप ही को देना है, 1929-1930 में पूर्ण स्वराज का कॉल आया तो हर शाखा में इस कॉल को इंप्लीमेंट किया गया। और जब हेडगेवार जी खुद जेल से बाहर आए सेडिशन केस के बाद, तो उनको मोतीलाल नेहरू ने रिसीव किया। तो जो रजाकार के वंशज है वो जवाब ना दे। दूसरी बात, अब उन्होंने कहा कि कुछ पंक्तियां हैं वंदे मातरम में जिसपे इस्लाम या मुसलमानों को आपत्ति, उसके बाद बात करो ना। मैं आज ओपन, सुनिए ना, अरे सुनिए ना भाई, 30 सेकंड और दे दीजिए वारिस भाई, फिर आता हूं। दो ही पैनलिस्ट से कहा बीच में नहीं, ठीक है, हाँ। शहजाद अपनी बात पूरी करिए भाई। वारिस भाई ऐसे मत कीजिए, वारिस भाई ऐसे मत कीजिए, वकीलों की तरफ पेश आइए। आप भी जानते हैं मेरी बारी है बोलने की, पूरी हो जाने दीजिए बात। अभी उन्होंने जो बात कही है, मैं उनसे चाहता हूं कि पहले 2 स्टैंजा जिसको रहमतुल्लाह सायानी ने, जिसको बदरुद्दीन तैयब जी ने, जिसको महात्मा गांधी ने, जिसको मौलाना आजाद ने अप्रूव किया, वो एंटी मुस्लिम है। अच्छा, अगर एंटी मुस्लिम है तो राकेश जी आप अपने स्क्रीन पे दिखा दीजिए वो 2 स्टैंजा, मैं चाहे तो कोट भी कर दूं, उसमें से कौन सा शब्द आपत्तिजनक है इस्लाम की दृष्टिकोण से, अभी हमको बता दे। ठीक। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, बताइए कौन सा शब्द है इसमें? ठीक है, मैं रिप्लाई लेता हूं। वारिस पठान जी, जो बात शहजाद ने कही है उसका रिप्लाई करिए, और साथ ही जो बातें आप कहते हैं कि आजादी के आंदोलन में क्या इनका इतिहास है, इन्होंने पलटकर पूछा और ये सवाल आता है कि ठीक है, जो चले गए वो रजाकार, जो रह गए वफादार, लेकिन इतिहास तो फिर वो रजाकारों से जुड़ जाता है जो शहजाद कह रहे हैं। दूसरी बात है कि मैंडेटरी करना नहीं करना एक अलग बात है, ये डिबेटेबल आपने जो खड़ा की सर, बस 10 सेकंड, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते, इसको शिर्क से जोड़ दिया जाए, ये क्या उकसाऊ फिर नहीं है? देखिए, मैं दोनों बात का आपका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो अभी शहजाद ने कहा कि